क्लास नाइन्थ आपके लिए हिस्ट्री का एक टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स तो नहीं था उसमें, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे उसमें कन्फ्यूज्ड थे। सो आई वुड लाइक टू मेक इट इजी फॉर यू। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होता क्यों है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो वर्साइल्स है वो एक प्लेस है कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। और ये बोला जा चुका है कि जर्मनी इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर जो हुआ है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। सो उसके लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए सारे जो अलाइड पावर्स हैं, जैसे आपका जापान है, यूएसए है, ब्रिटेन है, रसिया है, ये सारे एक जगह बैठते हैं और बीच में बिठाते हैं किसको, जर्मनी को, और बोलते हैं कि एक्सेप्ट करो कि वो जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है उसके पीछे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लाइबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी, ठीक है। क्योंकि जर्मनी जो है वो नाराज है, क्योंकि लॉस तो हुआ ही है। बट जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो इसके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं जर्मनी के इकोनॉमी को बहुत ही आई मीन बोल सकते हो कि हॉट पहुंचाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट करते हैं उसको। तो कुछ उसमें जो फीचर्स हैं वो कुछ यूं थे। तो जो फर्स्ट फीचर आप लिख सकते हो आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, ये साफ साफ बोला गया, वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी जर्मनी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द वर्ल्ड वॉर 1। तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। जितने भी लॉस हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड में ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 1, उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी को लेनी पड़ेगी। क्योंकि जर्मनी के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर बोला गया कि जो कंपनसेशन है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो था बच्चों लगभग 6 बिलियन पाउंड, जो आज अगर देखा जाए तो भारत के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60 से 62 हजार करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया जा चुका है। किसके ऊपर? जर्मनी के, सॉरी हाँ, जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी के ऊपर इतनी बड़ी फाइन लगाई जा चुकी है। सो न जर्मन्स खुश हैं और न जर्मनी के लोग खुश हैं, न न न न जो होने वाली जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो खुश है। कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि देयर इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई और फिर थर्ड बोला गया कि नहीं नहीं, ये जर्मनी है, दे आर द फाइटर्स, वो फिर राइज करेंगे। तो राइज करने से पहले ऐसा किया जाए कि जो इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर है वो मिलिट्री के पास है। सो मिलिट्री की जो संख्या है वो कम कर देते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी मतलब मिलिट्री है उसकी संख्या कम कर दी गई, 1 लाख पे ला दी गई कि 1 लाख से ज़्यादा जर्मन्स वाले आर्मी नहीं रख सकते। फिर बोला गया कि यू आर नॉट अलाउड टू हैव द एयरफोर्स और नेवी भी नहीं। तो एयरफोर्स भी नहीं अलाउड होगा और नेवी भी अलाउड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो जो मेन आपका अलाइड फोर्सेस हैं, जैसे ब्रिटेन, तो देखोगे ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में सी है। फिर यूएसए, वहां तक ही पहुंचने के लिए आपको सी, तो एयरफोर्स या फिर नेवी की नीड होगी। और अगर आप रसिया तक भी जाना चाहते हो, उस समय का जो यूएसएसआर था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको एयरफोर्स को यूज करना पड़ता। फिर जापान, तो एयरफोर्स और नेवी को बोला गया कि आप नहीं रख सकते। तो एक स्ट्रेटजी की तरह जर्मनी को और वीक बनाया जा रहा है। फिर बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है वो ये था, वो और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। जर्मनी हार भी चुका है और जर्मनी के लैंड को अक्वायर कर लिया गया है, कॉन्फिस्केट कर लिया गया, छीन लिया गया है। तो जर्मनी का कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है वो हर्ट होता है, मतलब टेरिटोरियल लॉस हो चुका है जर्मनी को। सो जर्मनी वॉज इन पेन। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आप लिख सकते हो कि लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन द पीस इन द रीजन। मतलब एक लीग ऑफ मतलब नेशन होगा जो मीडिएटर का काम करेगा कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में इन केस, सो लीग ऑफ नेशन ऐसे वॉर को रोकने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। और यही लीग ऑफ नेशन आगे चल के मतलब बच्चों बनता है आपका यूनाइटेड नेशन। सो आप जब देखोगे ना, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो इम्पोज्ड है जर्मनी के ऊपर, ठीक है, और ये फोर्स्ड है जर्मनी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर, लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आएगी और वही नेशनलिज्म वाली फीलिंग हिटलर के अंदर राइज होगी और वर्ल्ड वॉर 2 का रीजन बनेगा। बातें क्लियर हुई? सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग भी है। किसके लिए? फॉर द जर्मन्स। और इसकी वजह से काफ़ी सारे इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं। जो इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, वहाँ में आप देखोगे कि जर्मनी में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जॉब्स है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है, यूथ सड़कों पे हैं, जॉब नहीं है। फिर क्या होगा? फिर याचना नहीं अब
रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो ये जो फीलिंग है वो जर्मन्स के अंदर आ रही है कि हमको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जितनी भी बातें हुई हैं मेनली उसका बदला लेना है, रिवेंज लेना है। तो कुछ ऐसे कुछ यूं वर्ल्ड वॉर 2 का बैकग्राउंड बनता है और यहाँ से देखोगे आप धीरे धीरे कि अब हिटलर राइज होता जाएगा। थैंक यू।